मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बल्कि 3 चीज़ों के बारे में बताया था बड़ा कैटेगोरिकली कि ये पिलर्स हैं जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नंबर 1 फंक्शंस, नंबर 2 अरेज़, नंबर 3 ऑब्जेक्ट्स। मैं अभी तक इस बात पे कायम हूँ और गालिबन जावास्क्रिप्ट के एंड तक इस बात पे कायम रहूँगा। और अभी आप देखेंगे कि इन्हीं तीनों चीज़ों को हम मैनिपुलेट करके, मोड़-तोड़ के यूज़ कर रहे होंगे डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे, ठीक है? लोकेशंस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था जी कि हमारे पास अगर कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो वी विल नॉट यूज द ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट वे फॉर दैट, रादर वी विल बी यूजिंग यूज स्टेट वे। अच्छा, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन थी वर्चुअल डॉम, यानी अपडेट इन वर्चुअल डॉम। और फिर वो वर्चुअल डॉम इंटरनली खुद डिफिंग एल्गोरिदम के जरिए वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम को कंपेयर करता है और पूरे ट्री के नोड्स में जहां चेंज होता है सिर्फ उसी चीज को अपडेट करता है, रादर देन रीपेंटिंग द इंटायर डॉम और यूआई। दैट हैज अ कॉस्ट ऑब्वियसली। सो यूज स्टेट हम हमेशा यूज करेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम, अभी मैं थोड़ा सा ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इन फंक्शंस को कमेंट कर देता हूँ। वैसे ओपन भी रहने दे, कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे चूंकि इनको कमेंट कर दिया है तो मैं यहाँ से ऑन क्लिक भी क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। बिकॉज या मुझे सारा कुछ कमेंट रिमूव करना पड़ेगा तो बाद में जब रिवर्ट करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा मैं कमेंट अनकमेंटेड एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि आई हैव टू डू समथिंग। मुझे एक ही रिएक्ट के फंक्शन में एक से ज्यादा यूज स्टेट्स हो सकती हैं। अब ये फंक्शन नहीं है, रादर फंक्शनल कंपोनेंट है, लेकिन एक ही फंक्शनल कंपोनेंट में एक से ज्यादा यूज स्टेट्स हो सकती हैं, जितनी चाहें आप हो सकती हैं, ठीक है। सो लेट मी सी कि मैं एक और यूज स्टेट डिक्लेयर करता हूं और उसको मैं करता हूं जी, इसको कह देता हूं पर्सन और इसको कह देता हूं जी सेट। नाम देने का तरीका बताया था आपको कि यूज स्टेट जब भी आप करेंगे तो ये 2 चीजें रिटर्न करेगा। एक हमें वेरिएबल जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू स्टोर करनी है और दूसरा उसका अपडेटर या सेटर फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? अपडेट फंक्शन या सेट फंक्शन या सेटर फंक्शन। तो जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो सेटर फंक्शन का नाम की कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन कन्वेंशन ये है कि उसी वेरिएबल का नाम उसके स्टार्ट पे क्या लिख दें? सेट लिख दें, जिससे कि मतलब सेटर फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, आई मीन नंबर, मैंने स्ट्रिंग को भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था गालिबन कि आप यहाँ स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो नंबर और स्ट्रिंग तो दे आर नॉट वेरी मच कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम हमें आ सकता है अरेज में या ऑब्जेक्ट्स में। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। मेरे पास इस वक्त ये इनिशियल जो इसकी वैल्यू है वो बजाय एक सिंपल वेरिएबल के क्या है? एक अरे है। अच्छा, अब चूंकि मैंने नाम दिया है पर्सन, तो यहाँ नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। पर्सन का मतलब, अच्छा दूसरी बात, नॉर्मली याद रखें कि जब एक सिंगल वेरिएबल हो तो पर्सन हो सकता है, जब हम अरे करें तो अरे में तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होंगी, तो क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। ये कन्वेंशन है अगेन, जिनको फॉलो करना अच्छी बात है आपकी अपनी क्लैरिटी के लिए। सेट पर्सन, तो अब मैं यहाँ नंबर के बजाय क्या दूंगा? पर्सन के नेम्स दूंगा, ठीक है। सो लेट सपोज आई एम गिविंग इट लाइक दिस अरे ऑफ ऑल द नंबर्स। और अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे जाऊं और आपको स्प्रेड ऑपरेटर पता है, आपको रेस्ट ऑपरेटर पता है, डिस्ट्रक्चरिंग, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, ये सारा कुछ पता है आपको, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जांपल एक अरे डिक्लेयर की और इस अरे में मेरे पास आपको मैप फंक्शन भी पता है। अरे पे जो ट्रेवर्स होता है मैप फंक्शन, वो भी आपको पता है, ठीक है। एनीवेज, सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल कराना चाहूँ तो आई कैन डू दैट इजीली। पर्सन्स करूंगा तो ये मुझे कंसोल आ जाएगी। लेकिन रिएक्ट में हम कोई भी चीज कंसोल के लिए तो ऑब्वियसली नहीं करते, हमें सब कुछ कहाँ करना होता है? ग्राफिकली डिस्प्ले करना होता है स्क्रीन के ऊपर। अब अगर मैं इस पूरी पर्सन्स की अरे को इस पूरी पर्सन्स की अरे को JSX में डिस्प्ले कराना चाहूंगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ चाहता हूँ जी कि एक P है और मैं इस P में डायनामिक कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन हो तो हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं JSX में। और अगर मैं इसे पर्सन्स करूंगा तो व्हाट शुड हैपन? कैन यू गेस? यासिर, अली और फरहाद, यानी उसने पूरी अरे को एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब इसने अरे को एज अ कलेक्शन डिस्प्ले किया है, अरे के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग अलग से डिस्प्ले नहीं किया। व्हाट इफ,
कि मैं ये चाहता हूँ कि जी जितने भी पर्सन हैं ये सारे के सारे यहाँ किस में शो हों, लिस्ट में शो हों। ठीक है, यानी जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने एचटीएमएल में पढ़ी है उसमें शो हों। तो ये एक पूरी अरे बतौर कलेक्शन शो हो रही है। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, वन बाय वन। कैसे, क्या मतलब, अरे के एलिमेंट्स को कैसे वन बाय वन डिस्प्ले करा सकते हैं। इंडेक्स ऑफ 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, then index of 1 for the second element of array, then index of 2 for the third element of array। तो अब ये जो array के elements हैं ये क्या हुए, इंडिविजुअली वन बाय वन डिस्प्ले हुए। ये तो स्मार्ट तरीका नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अरे में अभी 3 एलिमेंट्स हैं, 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने 3 डिस्प्ले कराए हैं, मैंने अरे में जाके एक और एलिमेंट दे दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी शोन। वजह कि मैं चूंकि अरे को प्रिंट मैनुअली कर रहा हूँ, तो ये तब तक शो नहीं होगा जब तक मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ जाके यहाँ नहीं करूँगा। तो इसका एक हल क्या है कि हम लूप्स इस्तेमाल करें। लूप में हम डायनामिकली जितने भी एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, तो लूप की जो एंडिंग लिमिट है वो हम क्या करेंगे, अरे डॉट लेंथ। जैसे आई इक्वल्स टू 0 करते थे, आई इज लेस देन अरे डॉट लेंथ करते थे और आई प्लस प्लस करते थे। लेकिन वो तमाम लूप्स यहाँ पे नहीं चलती, JSX के अंदर वो लूप्स नहीं चलती। तो उसी काम के लिए ये मैप्स और एडवांस फंक्शंस लगाए गए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम पर्सन्स के इंडिविजुअल, यानी पर्सन्स अरे के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट करूंगा, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैप का फंक्शन, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पर्सन्स विच इज एन अरे डॉट मैप, और मैप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये आपको पता है। और ये इस कॉल बैक फंक्शन में अरे का हर एलिमेंट एक एक करके एज एन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल होता है। ठीक, अब मैं ये सपोज करता हूं कि मैप पर्सन में जाएगा और हर आइट्रेशन में एक पर्सन यानी अरे की पहली एंट्री को उठाएगा, यहाँ पे अवेलेबल कर देगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैं इसको यहाँ पे नेम या पर्सन में अवेलेबल, सिंगुलर पर्सन, क्योंकि एक वक्त में एक पर्सन पिक करेगा और यहाँ अवेलेबल कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पर्सन। अब नाम मीनिंगफुल देने का ये फायदा है कि आप प्रॉपर उस टर्मिनोलॉजी को फॉलो करें। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक बात सुनिएगा, गौर से देखिएगा। मैंने ये कहा था कि जब आपके पास कॉल बैक फंक्शन में या एरो फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट हो, तो आपको ये करली ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हों तो दो काम करने पड़ते हैं आपको, एक तो ये काम करना पड़ता है और दूसरा यहाँ मैनुअली रिटर्न लिखना पड़ता है। लेकिन जब एक ही स्टेटमेंट हो तो आपको रिटर्न भी लिखने की जरूरत, उसका डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि ये रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज कर देता हूँ जी पी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट रिटर्न करने के बजाय क्या रिटर्न कर रहा है, JSX रिटर्न कर रहा है। जस्ट द वे इट इज बीइंग डन हियर, कि ये रिटर्न बजाय न्यूमेरिक एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन रिटर्न करने के क्या रिटर्न कर रहे हैं, JSX। तो मैं इस JSX के अंदर इस कॉल बैक फंक्शन से फिर क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, JSX रिटर्न करवा रहा हूँ। तो अब ये करेगा क्या, मैप का फंक्शन ये हर दफा पर्सन्स की अरे में जाएगा, पहली एंट्री पिक करेगा विच इन दिस केस इज यासिर, ये उसको अवेलेबल कर देगा पर्सन में, और यहाँ आके मैं रिटर्न में लिखूंगा दोबारा एक्सप्रेशन और यही पर्सन। इसका मतलब ये जो पर्सन फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है, यही पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और ये मैप कब तक चलेगा, जब तक अरे खत्म नहीं हो जाती। अरे के तमाम एलिमेंट्स पे आइट्रेट करता है मैप का बिहेवियर, पहले अलग से समझा चुका हूँ, ये 6 का फीचर है। ठीक है, सो नाउ इफ आई कम बैक और यहाँ पे देखूँ तो दिस 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 एंड दिस, एंड नॉट ओनली दिस, अगर मैं यहाँ पे जाके अरे में फर्दर कोई एंट्री डाल दूं, कम बैक, दैट इमीडिएटली कम्स हियर। ठीक है, दैट्स इट। अब मैंने ये पैराग्राफ में दिया था, तो आपको पता है पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देता है। तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ पे li, यानी मैंने कहा था लिस्ट की फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करें, लिस्ट। अब क्योंकि आपको पता है कि li किसके अंदर होता है, हमेशा यूएल के अंदर होता है,
तो अगर मैं यहीं इसको यूएल के अंदर रैप कर दूं तो फिर ये क्या करेगा, यूएल की रेपिटेशन कर देगा। मुझे यूएल की रेपिटेशन नहीं चाहिए, मैं यूएल को बाहर लिख देता हूँ कि यूएल वन टाइम चाहिए, और इस यूएल के अंदर ये जो पार्ट है नेम्स का, ये क्या हो जाए, डायनामिक हो जाए। डज इट मेक सेंस? अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो ऑल द नेम्स आर अपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो दिस इज हाउ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो अरे है उस अरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा हूँ यूजिंग मैप फंक्शन इनसाइड द JSX। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ जी चेंज नेम, और इसे करता हूँ ऑन क्लिक, और इसको करता हूँ चेंज नेम, और यहाँ पे जाके यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट चेंज नेम। अच्छा, कॉन्स्ट अभी नहीं बताया ना आपको। लेट्स चेंज नेम equals to this, 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 this and this। अच्छा, वैसे शायद इस एग्जाम्पल का कोई मीनिंग ना हो, लेकिन जस्ट मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है जो आपको डीस्ट्रक्चरिंग और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना आपको, और इम्यूटेबिलिटी का, उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँ। आई डोंट नो मैं इस एग्जाम्पल से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, लेकिन अगर ना कर पाया तो मैं कोई और एग्जाम्पल सोच लूंगा। फिलहाल ये अब मिसाल के तौर पे मैं इस अरे में कोई चीज चेंज करना चाहता हूँ, या यूँ समझें कि चेंज नेम के बजाय इस अरे में एक नया नाम डालना चाहता हूँ, ठीक है, ऐड नेम, ठीक है, दैट्स प्रॉपर आई थिंक। और इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। तो आपके ख्याल में अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये ऐड नेम के लिए क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ये नेम ऐड हो जाए? यानी अभी देखिएगा, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि जब मैं ऐड नेम करूँ तो इस अरे में एक नया नाम क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, वट एवर द नेम आई वॉन्ट टू ऐड। अभी मैं वो बाद में यूँ करूँगा कि यहाँ एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, जो भी इनपुट बॉक्स में यूजर नाम देगा वो, अरे लेकिन अभी मैं कोई भी रैंडम नाम पिक, यानी एक स्टैटिक नाम ऐड करना चाहता हूँ, यानी अरे में नई एंट्री करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हम रिएक्ट में करते ही नहीं, हम रिएक्ट में डॉम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते। ये बड़ा एक्सटेंसिवली बताया मैंने आपको, क्यों नहीं करते, बिकॉज इट हैज अ कॉस्ट, और हम वो कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। अगर पे करना चाहते तो फिर हम रिएक्ट में क्यों आए, हम तो फिर जावास्क्रिप्ट में भले ठीक थे। पुश, चले एक सजेशन ये है कि जी पुश किसको पुश करूं, पर्सन को, तो मैं करता हूँ जी पर्सन डॉट पुश, और यहाँ पे नया नाम डाल दूं कोई भी ABCXYZ, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा पुश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि हालांकि जरा इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, बिकॉज ये आखिरी चीज है माइट भी जो कि, अच्छा हाँ, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप मैप यूज करेंगे ना, इससे पहले, यानी ये इससे रिलेटेड एरर नहीं है, ये वार्निंग है। जब भी आप मैप यूज करेंगे ना, तो ये एक वार्निंग आएगी आपको, कह रहा है जी कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अच्छा, चूंकि आप मैप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे रिएक्ट में, तो ये वार्निंग हर दफा आएगी जब आप मैप को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप ये इंप्लीमेंट कर देंगे इसकी सजेशन को, तो फिर ये वार्निंग नहीं आएगी। ये क्या कह रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, हमारे पास इस लिस्ट का चाइल्ड कौन है, LI, यानी पूरी लिस्ट का चाइल्ड कौन है, जो कि मैप में रेंडर हो रहा होता है ना, जो इमीडिएट, वो उसका चाइल्ड होता है। अब ये कह रहा है जी कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप।
अब प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स तो आपको पता है क्या होती हैं टैग में, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो कह रहा है जी कि इसके साथ इसके पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक की प्रॉप होना चाहिए। तो आप यूं लिख देंगे की इक्वल्स टू, अब ये यूनिक होना चाहिए, ये नंबर कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर एक ही की चाहिए, अब यानी एक मैप को एक की नहीं ना, अब एल कितने हैं, जब लूप आइटरेट करेगी तो एल तो एक से ज्यादा है, तो हर एक एल को यूनिक की चाहिए, एक नहीं चाहिए। अगर 4 एलिमेंट्स है तो चारों की क्या होगी, यूनिक होगी। अगर 8 एलिमेंट है तो 8 की क्या होगी, यूनिक होगी। अब सवाल ये है कि इस केस में तो अगर आप देखें कि आपके पास सारे नाम क्या हैं, यूनिक हैं, तो आप यहां क्या दे सकते हैं, पर्सन, और अगर यहां वापस आए आप इसको रिफ्रेश करें, वार्निंग गायब होगी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि नेम्स की अरे में 2 बंदों के नाम सेम हो जाए, क्वाइट पॉसिबल है। तो फिर ये काम तो फेल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ फरहाद के बाद दोबारा से एक और नाम लिख दूं जिसको मैं अली कह दूं, तो अब ये 2 अली रिपीट हो गए, तो अब तो उसने नया वो कटा खोल दिया जी कि इनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद द सेम की। ठीक, तो हम ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या पॉसिबिलिटी हो कि हम इस की को यूनिक कर सकें, यानी ये तो नहीं दे सकते एटलीस्ट हम। उस केस में अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन है, ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है विच इज द वैल्यू पिक्ड अप बाय द मैप फंक्शन फ्रॉम द अरे वन बाय वन। इसका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो वो दे सकते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स। डू यू रिमेंबर व्हाट इज इंडेक्स इन अरेज, कि अरे के हर एलिमेंट को एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन मिल जाती है। फर्स्ट एलिमेंट को 0th पोजीशन है, वो यूनिक होती है, वो कभी रिपीट हो ही नहीं सकती। तो ये जो मैप का फंक्शन है, अभी तक हमने मैप में कहा था कि एक ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शनल था। तो हम अब रिक्वायर्ड है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ रिसीव कर लेते हैं, और इसको IDX नाम दें, आई दें, पूरा इंडेक्स दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, दैट इज ऑफ योर चॉइस। ठीक है, ये हमेशा इंडेक्स, एग्जैक्टली हमेशा इंडेक्स ही होता है, और ये मैं इंडेक्स यहाँ पे दूंगा, एंड नाउ दिस बिकम्स द यूनिक अगेन, एंड इफ आई कम बैक एंड रिफ्रेश इट, ऑल द वार्निंग्स आर गॉन। अच्छा, ये तो वैसे वार्निंग आई तो मैंने उस तरफ चला गया, खैर अच्छा ही हुआ, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज यूजफुल। डोंट ट्राई टू गेट rid of the errors, in fact definitely you need to get rid of, लेकिन घबराएं नहीं, उसको पढ़ें और उससे कुछ गेट करें मैसेज, मतलब वो पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय उसके कोई जुगाड़ लगा के उससे जान छुड़ाएं। इससे आपको मजीद इन डेप्थ क्लियरेंस होगी चीजों की, कॉन्सेप्ट्स की। अब मैं ये चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज उबैद ने ये कहा जी कि हम अरे डॉट पुश करेंगे, ठीक है जी, हमने कर ली, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या इस अरे डॉट पुश में मेमोरी में कुछ चेंज आया या नहीं आया। जो बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने वर्चुअल डोम को जहन में रखना है, और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इन मेमोरी कॉपी ऑफ द एक्चुअल डोम। तो हमने रिएक्ट में वो काम करना है कि जो इन मेमोरी हो रहा हो वो रिफ्लेक्ट हो कहाँ पे, यूआई में। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इन मेमोरी और ग्राफिक्स। यूआई नहीं, मैं वही इसी सवाल की तरफ तो आ रहा हूँ, पहले इनका जो जवाब है ना इसको, हाँ इसको पहले देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बजाय इसके कि हम कुछ मजीद बहस व मुबाहिसा करें, पर्सन्स में देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हम जब क्लिक करेंगे तो पर्सन्स में खान भी आएगा या नहीं आएगा, अभी तक नहीं आ रहा। ठीक है, सो इफ आई रिफ्रेश इट एंड आई क्लिक इट, तो पर्सन्स में खान आ गया। तो इसका मतलब ये तो वही प्रॉब्लम है कि मेमोरी में हो रहा है, यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर हमें यही काम करना था तो भाईजान ये सेटर फंक्शन किस मर्ज की दवा है। मैंने क्या कहा था, जब भी इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है तो किससे करना है, इसी फंक्शन से करना है। अगर इस फंक्शन से नहीं करेंगे तो फिर वो वर्चुअल डॉम बीच में से गायब हो जाएगा। गॉट इट, फिर यूआई पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अभी कंसोल मेमोरी में ये रिफ्लेक्शन हो रही है, मेमोरी में यू आर राइट, बट यू आर राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वनीला जेएस, प्लेन जेएस, यू आर नॉट राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट। इन चीजों को बड़ा थैरोली एक्सप्लेन करने का पर्पस ये है कि आपको बिहाइंड द सीन गेम पता चले। अच्छा, आप जरा सजेशन दें क्या करूं। अब एक फंक्शन के अंदर क्या दूसरा फंक्शन कॉल कर लूं, मुझे डिक्टेट करें ना कैसे करूंगा। This is not the solution for us for now. Let us have another one. हाँ, ये किया था ना, मतलब वो नहीं चला। हाँ, सेट पर्सन को यूज करें, ठीक है, कीप ऑन डिक्टेटिंग। अच्छा, इसको डॉट पुश कर दूं, ठीक है नहीं,
डॉट पुश किसका फंक्शन है? अरे का फंक्शन है। सेट पर्सन अरे तो नहीं है। ये तो यूं कॉल होगा ना फंक्शन। सेट पर्सन कॉल ही कर रहे हैं ना, मतलब ये फंक्शन है तो इसको एज इट कॉल करना है। कॉल करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, सेट नम और नम प्लस 1। वही तो करना है। जरा देखिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरी अरे एज इट इज रहे, प्लस इसमें कुछ और ऐड हो जाए। या तो ये पूरी अरे एज इट इज रहे का क्या मतलब है कि यहां पे आके, अच्छा याद रखिएगा कि जो भी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी, आई रिपीट, जो भी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी या यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू की जो शक्ल या फॉर्मेट होगा, इनिशियल वैल्यू का फॉर्मेट क्या है? अरे। तो अपडेट करते वक्त भी इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अरे ही होना चाहिए। यस, इसका मतलब यह है कि अपडेट के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? अब ये मेक श्योर करना है कि जब हम अरे में नई वैल्यू डालें तो पिछली वाली म्यूटेट, तो उसको इम्यूटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? पर्सन्स। ये क्या करेगा? उस एग्जिस्टिंग अरे को क्या करेगा? डीस्ट्रक्चर करके स्प्रेड कर देगा। साथ में डाल दें। समझ आई? अब जरा देखिएगा, इफ आई एम करेक्ट इन माय एवरीथिंग, क्योंकि वो हार्ड कोडेड है ना। मैंने कहा मैं इनपुट बॉक्स में वैल्यू यूजर से लेकर रन टाइम पे पुश करूंगा, दैट इज समथिंग एल्स, सेपरेट केस। लेकिन अभी इस बात की समझ आई आपने कि जो स्प्रेड ऑपरेटर का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, वो आपको समझ आया। इससे पहले तो खेल रहे थे हम, यानी इसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कैसे हमें इंजेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगी ये चीज। ये बात अगर समझ आइए, पहली बात जरा ये हमेशा पल्ले बांध लें कि जब भी आप सेटर फंक्शन कॉल करें तो ये याद रखें कि यूज स्टेट की इनिशियल, यानी यूज स्टेट की जो इनिशियल स्टेट है वो फॉर्मेट अपडेट करते वक्त वही होना चाहिए। यानी इनिशियल फॉर्मेट क्या था? अरे। अगर इनिशियल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट होता तो मुझे अपडेट में भी करली ब्रैकेट्स देनी पड़ती। अगर इनिशियल फॉर्मेट नंबर होता तो मुझे अपडेट में भी क्या होता? ये इनिशियल नंबर था ना, तो अपडेट में भी क्या दे रहा हूं? नम प्लस 1। नम भी नंबर है, प्लस नंबर में नंबर प्लस करें तो अपडेटेड फॉर्म में क्या आएगा? नंबर ही आएगा। इसी तरह अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी आता हूं, तो अरे में हमने क्या किया कि सिंपली अगर मैं ये ना करता और सिर्फ ये कर देता तो क्या होता? यस, वो पूरी की पूरी अरे को म्यूटेट कर देता, पूरी की पूरी अरे को क्या करता? लेट्स सी, उसने पूरी की पूरी अरे को म्यूटेट कर दिया। तो हमने पूरी एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट होने से बचाना है और फिर नई वैल्यू को, पुरानी को हमने कहा स्प्रेड कर दो, स्प्रेड करके पुरानों को रखो और नया जाके साथ अटैच कर दो। यस, और आपको पता है कि स्प्रेड ऑपरेटर एक कॉपी क्रिएट करता है अरे की, ओरिजिनल अरे को छेड़ता नहीं है। ये भी बार बार बता चुका हूं आपको, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर पुश पढ़ लिया तो हर जगह पे पुश पुश ही करते हैं। ठीक है, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, सोचें थोड़ा सा, वो जिसे कहते हैं ना, दो दो तीन मिनट ले लें, 4 मिनट ले लें, पूरा उसका लॉजिकल एस्पेक्ट सोचें और फिर उसको एक्सप्लेन करें। तो मैंने बता दिया कि यू आर राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट बट यू आर नॉट राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट में हमें दो चीजों का ख्याल रखना है भाई। मेमोरी में तो वही हो जो कुछ होना है, वही मेमोरी वाली चीज रिफ्लेक्ट हो किस पे? यूआई पे। एनीवेज, ये बात क्लियर हो गई है। सो नाउ म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी आपको। अब हम एक और काम करते हैं। मैंने आपको कहा कि आप मोर देन वन स्टेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने दो स्टेट्स तो डिक्लेयर कर ली, एक किसकी? नंबर की, दूसरी किसकी? अरे की। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट। सो लेट पर्सन इक्वल्स टू, इफ इट इज अ स्टेट तो आपको क्या करना है? पर्सन, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक है, मैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फिलहाल बात नहीं कर रहा, मैं एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? लेट पर्सन और फिर क्या करूंगा? सेट
ये याद रखिएगा कि ऊपर वाला पर्सन है, नीचे वाला पर्सन है। मैंने आपको इसलिए कहा कि वेरिएबल नेम ऐसे दें जिनके नाम को देख के ना कोड को कंफ्यूजन हो, ना हमें कंफ्यूजन हो, ना किसी और यूजर को कंफ्यूजन हो जो आपके कोड को बाद में पढ़ता है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ जी, ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी में आसानी हो। मैं कह देता हूँ जी कि दिस इज गोना बी अ नेम व्हिच इज this is going to be an age and that is going to be 32 and this is going to be salary that is going to be let's suppose 20,000 and that's pretty much ठीक। अब ये पर्सन, पहली बात तो ये है कि इस पर्सन को अगर मैं JSX में डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहूँ तो ये स्ट्रेट अवे विल थ्रो एन एरर। ये अरे की तरह खुद पूरा यूआई पे डिस्प्ले। तो पहले मैं एरर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज पर्सन रिफ्रेश, तो उसने ये काम कर दिया। अच्छा, मैंने अगेन एरर जानबूझ के क्रिएट इसलिए किया है कि जब आपको एरर आए और आप इसके झटके से डर ही जाए, तो मैंने पहले ही बता दिया यार इस तरह का एरर इस वजह से आता है। तो ये एरर्स आपने थोड़े बहुत याद रखने हैं ज़हन में। अब जरा पढ़ें, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। सीधा सीधा स्ट्रेट अवे पहली लाइन में मतलब क्लियर है कि आप ऑब्जेक्ट को कभी भी JSX में एज अ चाइल्ड इस्तेमाल, एज अ चाइल्ड डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक, समझ आई बात। अब जरा देखें आगे क्या कह रहा है। फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज नेम एज सैलरी, इफ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन अरे इंस्टेड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आपको कलेक्शन, अभी ऊपर हमने देख लिया कि कलेक्शन को हमने करना है तो अरे, लेकिन हमने कलेक्शन तो नहीं करना, वो तो देख लिया हमने अपने केस में। आपको इस एरर की ये शक्ल जब भी कहीं सामने आए ना कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर ये एरर आता है और उस वक्त समझ नहीं लगती कि ये क्या है। अभी सिंपल केस है तो हमें समझ लग गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एक चीज नहीं है, इसके अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स की कलेक्शन पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे डिस्प्ले होगा, पर्सन डॉट नेम, नाउ इट इज नॉट गिविंग एन एरर, वो पर्सन डॉट नेम एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के केस में, क्योंकि कलेक्शन तो अरे भी होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएं और इसको क्या कहते हैं जी, लेट सपोज दैट इज गोइंग टू बी एन एज, और इसको क्या कहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी SALARY salary. So if I come back and I do have all the objects right over here, but ये बात बतानी नहीं थी, ये तो जस्ट एरर था, तो इसलिए आपको बजाय इसके कि आप फेस करते, मैंने बता दिया कि यार ये इस तरह से होता है। बताना ये है कि लेट सपोज, चले इसको डिस्प्ले रहने देते हैं और मैं यहाँ पे एक बटन और बनाता हूँ। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना सारे इकट्ठे, ऐड करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा। सो मैं ये क्या कह रहा हूँ जी कि हाँ, चेंज सैलरी या इंक्रीमेंट सैलरी कुछ भी कह लें। नाम देखें, मैं जैसे कंसिस्टेंसी दे रहा हूँ। ऐड नेम, इधर तो फंक्शन का नाम भी क्या रखा है, ऐड नेम, ऊपर जस्ट और इस चेंज सैलरी को यहाँ आके लेट्स चेंज सैलरी इक्वल्स टू कॉल बैक फंक्शन दिस एंड दिस। और फिर अब सवाल ये है कि मैंने करना है ऑब्जेक्ट को अपडेट। चेंज का मतलब कुछ भी चेंज करना है तो अपडेट ही होता है ना। तो अब ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। अच्छा गुड, पर्सन डॉट सैलरी इक्वल्स टू 45,000। कितने लोग कहते हैं ये काम करेगा, ये चेंज करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, कंसोल में। लेकिन इन एक्चुअल क्या करेगा, अच्छा चेंज करेगा, मेमोरी में चेंज करेगा। नहीं नहीं, अभी सारे को खत्म नहीं करेगा। मैं लेट मी डू दैट। कंसोल डॉट लॉग per person, ठीक। तो इफ आई कम बैक एंड इफ आई चेंज द सैलरी, सैलरी इज चेंज्ड। नहीं, बाकी सारी चीजें हैं लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, यूआई पे चेंज ही नहीं हुआ। सेम सिनेरियो। तो
पहली गलती आप कहाँ कर रहे हैं, जो बार बार इधर पीट पीट के बताया है कि भाई यूज सेटर फंक्शन फॉर अपडेशन, आप फिर सेटर फंक्शन का नाम ही नहीं ले रहे। तो अब बताएं ना, मुझे डिक्टेट करें ना, ये तो आपने डिक्टेट की है मेरा कसूर तो नहीं है। यस, सेट पर्सन। अब क्या करेंगे आगे? एग्जैक्टली इसमें पहले ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करेंगे, डॉट डॉट डॉट, PERSON, कॉमा, पर्सन डॉट सैलरी इज gonna be 35,000। अपडेट कर देगा, लेट मी डू दैट, व्हाई इट इज। अच्छा एक मिनट, मुझे एक मिनट टेस्ट करने दें पहले जरा इसको, लेट मी। ठीक, अच्छा ये जरा गौर से सुनिएगा पॉइंट, पर्सन डॉट सैलरी नहीं करनी थी हमें। जब ये पर्सन स्प्रेड होगा, जरा गौर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ गौर से सुनिएगा, तो गौर से सुनिएगा पर्सन का मतलब सारों को, पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज को स्प्रेड करेगा। अच्छा, स्प्रेड करने का मतलब पता है क्या है? कि ये इन प्रॉपर्टीज को यूं लिख देगा। स्प्रेड का मतलब ये है कि ये इसको, और अगेन स्प्रेड कॉपी क्रिएट करता है, ये यूं करेगा, ये वाला यूं हो जाएगा, और ये वाला यूं हो जाएगा। ये मतलब है एक्चुअली स्प्रेड का। ठीक, ये सारी चीज स्प्रेड होके यूं यहां आ जाएगी, इसको यूं समझेंगे 3 डॉट्स पर्सन। अब यहां आ रही है सैलरी 20,000, और इसी के फौरन बाद वही एट्रीब्यूट सैलरी 45,000। दोनों प्रॉपर्टीज का नाम सेम है। ऑब्जेक्ट में जब दो प्रॉपर्टीज का नाम एग्जैक्टली सिमिलर हो, तो जो बाद में आती है वो पहले वाली को क्या कर देती है? क्लियर? अब इस 3 डॉट का मतलब ये है कि इसकी अपनी सैलरी की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एक इसके अंदर है जो यहाँ स्प्रेड होके आ रही है, लिखी भी नजर नहीं है, और एक सैलरी ये है, तो बाद में कौन सी आ रही है? ये पिछले वाले को ऑपरेट, सब कुछ ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी पे 100 प्रॉपर्टीज होती है, तो किसी एक को अपडेट करना होता है, तो आप सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी, आप 2 को अपडेट कर दें। पहले नेम क्या था? यासिर, अब क्या हो जाएगा? अली हो जाएगा। तो अब एक प्रॉपर्टी के बजाय आप कितनी अपडेट कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, और अब ऑब्जेक्ट म्यूटेट भी नहीं होगा, और दोनों प्रॉपर्टीज चेंज भी हो जाएंगी। लेट्स सी, 32 एज इट इज पड़ा हुआ। क्लियर होगी बात? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस हद तक क्लियर हो गई है। आगे जाके सवाल पूछूंगा फिर कहेंगे नहीं ये होगा ये होगा मतलब ये सारी चीजें इसीलिए खोल खाल के बयान की हैं कि ये वो चीजें हैं जिनके बगैर आप रिएक्ट में आगे नहीं चल सकते। ठीक, तो हमने ग्राउंड सेट कर लिया अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे तो मेमोरी में चेंज होगा, क्या करेंगे तो दोनों जगहों पे चेंज होगा, मेमोरी में भी चेंज होगा, यूआई में भी रिफ्लेक्ट होगा। सो एवरीथिंग इन हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, फायदा फिर क्या? नहीं होगा, होगा, लेकिन वो हमें नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि देखें लेट्स सपोज एक बंदा आता है शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट पे, वो प्रोडक्ट खरीदता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, उसे कार्ट खाली नजर आ रहा है, पीछे मेमोरी भरी जा रही है, उसको उसकी किस काम का भाई? मैंने मना नहीं किया आपको पहले दिन कि आपने कभी भी जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लेन वनीला जेएस के स्टाइल में नहीं करनी। क्यों मना किया? क्योंकि हमें बेसिकली कहाँ चाहिए रियल टाइम। फेसबुक पे कोई बंदा लाइक करता है, ठीक है, लाइक मेमोरी में काउंटर हो रहा है, वो परेशान हो रहा है लाइक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो यूआई पे रिफ्लेक्ट होगा, तो वो थम्स अप का कलर चेंज होगा, वो पंजाबी पंजाबी कहते हैं वो टिक के तो थले फिर मुड़ के जाएगा, मतलब एनिमेशन क्रिएट करेगा, वो यूआई अपडेट होगी तो ये सारा काम होगा। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द यूआई। पूरे के पूरे रिएक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या था? मोर इंटरैक्टिव यूआईज, पेइंग लेस कॉस्ट। पूरे यूआई को रीपेंट किए बजाय एक पर्टिकुलर छोटा कंपोनेंट जिस पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है सिर्फ वही अपडेट हो, बाकी पूरे यूआई को उससे कोई गर्ज
ना हो, तो इससे आप इमेजिन करें कि स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। अब रियल टाइम जितनी भी ऐप्स हैं, वो इसलिए इतनी फास्ट होती हैं, सुपर फास्ट होती हैं। और अगर सारे 1000 को रीपेंट करना शुरू कर दे तो आप पुराने ज़माने की तरह क्लिक करके 5 मिनट बैठ रहे हैं, अच्छा ये अपडेट होगा फिर आगे कुछ करेंगे। सो दैट्स द प्रीमिस। मैं अब इस सारे को डिलीट करने लगा हूँ और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स का, उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। सो इसको रिमूव कर दूँ। रिकॉर्ड्स में ये मौजूद है, वीडियो रिकॉर्ड में। आप अगर चाहें तो इसको मज़ीद कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस लाइक यस। आपको पता है कि फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न करता है कुछ JSX, ठीक? और उस JSX में हम ये सपोज करते हैं कि हमें ये क्या रिटर्न करना है, सिर्फ एक दिस इज द बेयर मिनिमल कंपोनेंट। और इसमें ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने पहले से बनाए हुए हैं। सो लेट्स रेंडर देम। हेडर, फिलहाल एक हेडर लिखते हैं। और मैं अगर यहाँ पे आऊंगा तो ये क्या कह रहा है, ये हेडर कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, इस हेडर के कंपोनेंट के अंदर से जाके डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से हेलो आ रहा है। अब जरा बात आएगी थोड़ी सी एडवांस। जिस तरह यूज स्टेट एक बैकबोन है ना, जो बहुत ज्यादा यूज होता है और ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट में यूज होता है यूज स्टेट ऑलमोस्ट। इसी तरह जो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है ना, अभी बताने लगा हूँ, ये भी ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट में यूज होगा और ये भी वन ऑफ द बैकबोन्स है रिएक्ट की। प्रॉप्स होता क्या है, प्रॉपर्टी की शॉर्ट फॉर्म। और आपको पता है टैग्स में हमने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे ना, उन एट्रीब्यूट्स को ही अब रिएक्ट में आप क्या कहें, प्रॉपर्टीज या प्रॉप्स कहें। और आपको पता है कि जब हम किसी भी डिव में स्पेस दे के क्लास लिखते हैं ना, तो ये क्या है बेसिकली, एक HTML में इसे हमने क्या कहा था, एट्रीब्यूट। तो अब से रिएक्ट में इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। क्लास, आईडी, स्टाइल, href, सोर्स, इमेज के लिए ये सारे के सारे क्या थे, बिल्ट इन प्रॉपर्टीज थी, या बिल्ट इन HTML के एट्रीब्यूट थे। अब मुझे ये बताएं कि हम ये जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लिख रहे होते हैं, ये क्या HTML है, ये JSX है, ये XML है। तो XML में हम एट्रीब्यूट्स के बजाय टैग्स के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज, और शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलेंगे, प्रॉप्स बोलेंगे। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि ये टैग क्या है, बिल्ट इन है, ये तो मेरा कस्टम टैग है। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो एट्रीब्यूट होगा, क्या मैं इसको SRC दे सकता हूँ? इसको क्या पता है SRC क्या है? SRC तो किसका एट्रीब्यूट है, इमेज से रिलेटेड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या मैं href की जगह, एंकर टैग में href की जगह SRC दे सकता हूँ? एग्जैक्टली, राइट, दे सकते हैं। कब? जब इस SRC को पहले डिफाइन कर लें, क्योंकि ये टैग भी कस्टम है, तो इसकी जितनी प्रॉप्स होंगी वो भी क्या होंगी, अब एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट HTML में रह गया है, अब हम क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। तो चूंकि ये टैग भी कस्टम है, तो इसके साथ दिए जाने वाले प्रॉप्स भी क्या होंगे, कस्टम होंगे। मैं सपोज लिखता हूँ जी टेस्ट, और इस टेस्ट में एक वैल्यू पास कर देता हूँ, और ये यूं देते हैं हमेशा, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। HTML में तो यही देते थे ना, href इक्वल्स टू और आगे उसकी वैल्यू, SRC इक्वल्स टू और आगे उसकी वैल्यू, क्लास इक्वल्स टू और आगे उसकी वैल्यू, आईडी इक्वल, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता था। यहाँ पे चूंकि हम डायनामिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ हम ये कर देते हैं। समझ आई बात? ये क्या बन गया हमारा, एक प्रॉप। लेकिन इसका फायदा क्या, नॉर्मली आप मुझसे अगर पूछें जी कि व्हाई डू वी यूज प्रॉप, तो मैं कहूंगा कि जब हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा शेयर करना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आई रिपीट, डाटा शेयरिंग के लिए प्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। अब डाटा कहाँ शेयर करना है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऐप है इस केस में जो खुले हुए हैं, एक है ऐप कंपोनेंट और दूसरा है हेडर कंपोनेंट। इन दोनों में से पेरेंट कौन है, ऐप पेरेंट है और हेडर क्या है, चाइल्ड है। नॉर्मली रिएक्ट में वन डायरेक्शनल फ्लो होता है डाटा का, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अच्छा, फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो एक जुगाड़ लगा के होता है। मैं जुगाड़ तो नहीं, प्रॉपर वे ही है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, नॉर्मली वो वे नहीं है, हम उसको वर्क अराउंड करते हैं, यूं समझ लें। या इनफैक्ट रिएक्ट ने एक तरीका बताया हुआ है, बट देयर इज नो वे डायरेक्टली टू सेंड द डेटा
फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है, उसके लिए एक वे है जिसे हम स्टेट लिफ्टिंग कहते हैं। आगे चल के हम स्टेट लिफ्टिंग का जिक्र करेंगे तो उसमें मजीद बहस करेंगे। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि रिएक्ट में डाटा फ्लो करता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा मुझे पास करना हो तो उसके लिए तरीका एक ही है, और वो क्या है? फिलहाल एक तरीका है। जब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी यूज करते हैं, रिडक्स और बाकी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो जिससे हम एक सेंट्रलाइज स्टोर बना के वहां से करते हैं, खैर उसको हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल एक ही तरीका है पेरेंट से चाइल्ड में या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करने का, एंड दैट इज यूजिंग प्रॉप्स। अब प्रॉप ये है टेस्ट इक्वल्स टू 90। इसका मतलब ये है कि मैं 90 को इस कंपोनेंट से भेजना चाह रहा हूं, किधर? हेडर कंपोनेंट में। मैं 90 मेरे पास एक डाटा है, इसको मैं भेजना चाह रहा हूं ऐप कंपोनेंट से, कहां पे? तो हम ये करेंगे टेस्ट इक्वल्स टू 90। अब ये पास हो गया और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आएगा। यस, ठीक, पास हो गया, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हेडर कंपोनेंट में जाके इस डाटा को रिसीव भी करेंगे। इस डाटा को रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो फंक्शन नेम है इसमें इसे रिसीव करेंगे, और इसमें हम रिसीव करेंगे तो कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, जैसे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट रिसीव होता है। लेकिन टिपिकली इसको क्या दिया जाता है? प्रॉप्स नाम दिया जाता है। टिपिकली का मतलब नॉर्मली ऐसा दिया जाता है, जरूरी नहीं आप प्रॉप्स दें, आप कुछ भी दे दें, ABC XYZ PQR कुछ भी दे दें। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, नहीं, यही बात बन रही है, इसलिए कहा कि अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल ये है कि यहाँ पे हम दे सकते हैं जी फॉर एग्जांपल ABC, या हम प्रॉपर नेमिंग दे देते हैं ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी कि नेम इक्वल्स टू दिस इज, नहीं 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 नहीं, HTML में कॉमा सेपरेटेड एट्रीब्यूट देते हैं हम। तो मैं इसीलिए इनकी सिमिलैरिटीज को साथ मद्देनजर रख रहा हूँ ना। एज इक्वल्स टू दिस। मैं इतनी दफा अपनी एज और नाम लिख चुका हूँ कि अब लोग मुझे जान चुके हैं कितने साल का है। नहीं मतलब मैं क्या इससे ज्यादा लगता हूँ? नहीं, मैं ID कार्ड दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, इतना ही। तो मैं इतना ही हूँ भाई। बाय द वे, ओके, अच्छा, सॉरी दैट वाज अ बिट जॉक, थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो अब हमारी प्रमोशन हो चुकी है, सैलरी 45,000 तक हमारी पहुंच चुकी है, ठीक। अब अच्छा सैली, अब आपके मुताबिक, आपके बयान के मुताबिक यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तीन प्रॉप्स पास कर रहा हूँ। तो आपके जहन में अभी तक पिछले कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होगा कि यहाँ मैं कॉमा देके तीन वैल्यूज दे, ऐसा नहीं करूंगा। जब भी आप प्रॉप्स पास करते हैं, आप एक प्रॉप पास करें या आप 100 प्रॉप्स पास करें, वो सारी की सारी प्रॉप्स रिएक्ट खुद एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ अवेलेबल करता है। यानी वो सारी की सारी प्रॉप्स यहाँ पे किस फॉर्म में अवेलेबल होंगी? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अवेलेबल। प्रॉप एक ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं आपको एनाटॉमी दिखाना चाहूँ, मैं जस्ट आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाता हूँ, तो ये पता है क्या होगा? रिएक्ट ने इंटरनली ये काम कर दिया होगा, उधर जो नेम था ना, ये वाला नेम, ये की बन जाएगा और इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाएगी। यानी नेम ये, कॉमा एज ये, कॉमा क्या था तीसरा? सैलरी। इंटरनली ये प्रॉप्स किस पे मुश्तमिल है? प्रॉप्स ये पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर मुश्तमिल है। अच्छा, जरा इसको अब कंसोल करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है जो मैं बता रहा हूँ? क्रिएट खुद करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद जितने भी प्रॉप्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट करता है, इनकैप्सुलेट करता है, कैप्सूल बना के। और जैसे एक कैप्सूल में ना मुख्तलिफ दवाइयां मिक्स होके तो ऊपर रैपर चढ़ा दिया होता है, तो रिएक्ट क्या करता है? जितने भी प्रॉप्स हैं सारों को इनकैप्सुलेट करके एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उस फंक्शन में अवेलेबल कर देता है। अच्छा, अभी मैं इसको जरा कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, कंट्रोल एस, और ये देख रहे हैं मुझे नेम यासिर, एज 32, सैलरी दिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई शोन यू कि यहाँ पे प्रॉप्स किस फॉर्म में अवेलेबल होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपको नेम चाहिए तो प्रॉप्स डॉट
नेम कर लें, अगर आपको एज चाहिए तो प्रॉप्स डॉट एज कर लें, और अगर आपको यहाँ पे सैलरी चाहिए तो प्रॉप्स डॉट सैलरी कर लें। अच्छा, अभी तो खैर है ना, अभी तो चेंज तो पहले बता चुका हूँ ना कैसे करते हैं, उसी तरीके से। अभी तो हम पास कर रहे हैं ना डाटा को, फिर आपका सवाल ये होगा कि हम इधर आके चेंज करें तो उधर चेंज रिफ्लेक्ट हो जाए, तो अगली कहानियां सारी यही तो पढ़नी है हमें, और क्या है। बहरहाल, ये बात समझ आ गई है। अब मुझे ये बताएं, हम चूंकि मैंने आपको कहा है कि ES6 ने बहुत ज्यादा सिंटैक्स पे काम किया है, शॉर्टनिंग पे, जितना शॉर्ट सिंटैक्स हो। अभी वो देख लें, पूरा डी स्ट्रक्चर के इतने लंबे चौड़े काम को हम सिर्फ 3 डॉट्स में समो देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये काम ठीक है, बार बार उनको डॉट से एक्सेस करना, क्योंकि इस दफा इस केस में 3 प्रॉप्स है ना, 10 भी तो हो सकती हैं, 6 भी तो हो सकती हैं, तो क्या सारों को डॉट डॉट ही करते रहेंगे? ये तरीका बेहतर है, या ये तरीका बेहतर है जिसको हमने डी स्ट्रक्चरिंग कहा था, प्रॉप्स लेट नेम एज सैलरी। और यहाँ पे आपने लिखना है, तो आप इसको क्या कह दें, अब वो डॉट शॉट को हटा दें, सिर्फ नेम, क्योंकि इस प्रॉप्स के अंदर से की नेम यहाँ लिखे तो वो वेरिएबल बन जाएगा। डी स्ट्रक्चरिंग ये पढ़ा चुका हूँ पहले आप। ये डी स्ट्रक्चरिंग की पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो पहले पिछले थोड़ी देर पहले स्प्रेड और रेस्ट की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाई थी। एज, और यहाँ पे ये कर सकते थे प्रॉप्स डॉट नेम प्रॉप्स डॉट एज, तो मैंने वो डॉट शॉट से हटा के सिंपली ये काम कर दिया। अच्छा, इससे भी शॉर्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया ना, ये कर सकते हैं। इससे भी शॉर्ट करते हैं कि ये चीज उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख दो। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, तो ये मतलब रिसीव हो जाएंगे, यानी ये डी स्ट्रक्चर हो गई ना, बजाय इसके कि इससे नीचे आके अलग से डी स्ट्रक्चर करें और फिर यहाँ डिस्प्ले करें, उसको डी स्ट्रक्चर डायरेक्ट यहाँ पे कर लें। ठीक, इधर छोड़े ना, कंसोल किधर, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था खाली। मेक सेंस? वो कंसोल पे क्यों इतना आगे, मैं जितनी बार सेव करता गया ना वो लॉक करता गया, क्योंकि रियल टाइम पे वो करता है, लाइव सर्वर चल रहा है ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक कोई मसला नहीं, तो बड़ी बात है, मुबारक हो। डिस्प्ले हो रहा है ना? हाँ, डिस्प्ले ही तो हो रहा है, इसीलिए तो यहाँ आ रहा है। यानी इंपॉर्टेंटली ये डाटा यहाँ डिफाइंड है, डाटा पेरेंट में डिफाइंड है, डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है? चाइल्ड में। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू थ्रू प्रॉप्स। अच्छा, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा तरद्दुद है, इतने ज्यादा प्रॉप्स कौन वेल बैठ के लिखता रहे। तो फिर हम क्या करें, इसको जरा और स्मार्ट करते हैं। यस, लेट पर्सन सेट पर्सन यूज स्टेट पर्सन। ज्यादा स्मार्ट वे ना। अब मैं प्रॉप में क्या पास कर रहा हूँ, एक पूरा ऑब्जेक्ट। अब मसला कहाँ पे होगा, आगे जाके। एक ऑब्जेक्ट है जो मैं भेज रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जो ये खुद बनाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आई? जरा सुनिएगा। प्रॉप्स
ये जो ऑब्जेक्ट बनाएगा ना वो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, रिएक्ट खुद। इसकी की क्या रखेगा, जो यहाँ पे की है, और इसकी वैल्यू क्या रखेगा, जो यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी की है पर्सन, और उसकी वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ गई है? अब मुझे अगर पर्सन का नेम डिस्प्ले कराना है ना, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा पता है, props डॉट पर्सन डॉट, मेक सेंस। तो यानी जो पास करेंगे आगे डील भी उसको उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्ट्रक्चर किसको कर लूँ, पर्सन को, और फिर यहाँ पे मुझे ये एक डॉट बच जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, पर्सन, क्योंकि ये पर्सन डिस्ट्रक्चर हो रहा है। पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, और पर्सन डॉट सैलरी। ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स, जो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाई है, प्रॉप्स और स्टेट्स से रिलेटेड। ठीक, ये पर्सन क्यों आया है यहाँ पे, और पहले हमने वो डिस्ट्रक्चर उस तरह से, ये पर्सन को डिस्ट्रक्चर क्यों किया है, बिकॉज अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं और एक ये पूरा एज एन ऑब्जेक्ट रिएक्ट खुद उसको कन्वर्ट करके भेजेगा आगे। दैट्स pretty much for today. Any question, you are welcome, otherwise we are good to go with for today.